तो दोस्तों, अगर आप बाइकर हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब आप बाइक चला रहे हो मेन रोड पे या फिर मेन हाईवे पे जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो, उस जगह पे क्या होगा कि आपका दिमाग इतना सुस्ती में पड़ जाएगा कि वो ओवर थिंकिंग करने लगेगा। और ओवर थिंकिंग भी इतनी गजब की ओवर थिंकिंग की, जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको ये पता होगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, पर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, और फिर अचानक से एन गाड़ी सामने आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि अरे गाड़ी आ गई, मेरे को दिखी नहीं या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब ये नहीं है कि हम उस वक्त गाड़ी चला रहे हो, उस वक्त ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ये नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हमें सब पता है कि कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, हमें कौन सा टर्न लेना है, हमें किस किस स्पीड से चलना चाहिए, ये अब सब पता है। बस यही पता नहीं रहता कि कौन सी गाड़ी अचानक से सामने आ गई और वो फिर ठुकते ठुकते बच गई। मैं कल परसों मतलब मैं रोड से आ रहा था जहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता जनरली, तो मैं अपनी राइट साइड से आ रहा था। एक बंदा, भाई साहब आप ये तो जानते ही हैं कि इंडिया का सिविक सेंस कैसा है, तो एक बंदा वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये 100-200 मीटर है, तो ये रॉन्ग साइड से घुस जाते हैं। कौन है इस 100-200 मीटर के लिए 1-1.5 किलोमीटर का टर्न कट मार के आएगा। वो आ रहा था इस साइड, मतलब रॉन्ग साइड से आ रहा था, मैं राइट साइड से चल रहा था। मैं अपने थिंकिंग में चल रहा था, ओवर थिंक कर रहा था, कुछ ना कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, वो तो खुद मुझे याद नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा था। सोच रहा था, सामने से वो आया, हालांकि मैं उसको देख रहा हूँ, पर मैंने उसको देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया कि मैं अब गाड़ी टर्न कर लूँ या गाड़ी का ब्रेक मार दूँ या फिर उसको पास से गाड़ी लेके निकल जाऊँ। पर मुझे पता था कि वो आ रहा है, और मैं जस्ट सामने गया, मेरे और उसकी भी लगभग 4-5 फुट की दूरी रही, तब मुझे पता चला कि अरे ये एकदम से गाड़ी आ रही, जबकि गाड़ी वो कई देर से आ रही थी, फिर मुझको दिख भी रही थी, पर एन पास में आया तब मुझे पता चला कि यार गाड़ी आ रही। तो फिर मैंने मैन ब्रेक देके ऐसे निकाला, वो पास वाला ड्राइवर पता नहीं कैसे कैसे इशारे कर रहा था, मैं पास होकर निकल गया। मैंने कहा ड्राइविंग का पहला रूल, डोंट लुक बैक, वापस मुड़ के कभी मत देखो, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, चाहे किसी की टांग टूट जाए, ऐसी तैसी सब की, पर वापस मुड़ के मत देखो। अगर आपने वापस मुड़ के देखा तो वो गलती आपकी। और दूसरी बात कि अगर आपका कुछ हो भी जाए तो भी पहले सॉरी कतई नहीं बोलना, क्योंकि आप पहले सॉरी बोलोगे तो उसको लगेगा कि ये डर गया है, तो पहले सॉरी मत बोलो और एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलो। हालांकि गलती होती है भाई, सबसे होती है गलती, और वो बंदा हालांकि उसकी गलती थी, फिर भी वो इतना मतलब अकड़ रहा था, हालांकि वो कार से बाहर ही नहीं निकला, पर उसके एक्सप्रेशन थे, वो सब एक्सप्रेस कर रहे थे। तो मैं जैसे आगे आया उस गाड़ी को कट करके, तो जस्ट गाड़ी कट करने से पहले और कट करने के बाद वो दोनों का सिनारियो पूरा अलग था, क्योंकि कट करने से पहले मैं पूरा ओवर थिंक कर रहा था, सब क्या सोच रहा था पता नहीं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहा था। पर जैसे ही मैं उस गाड़ी को कट करके आगे आया, शून्य, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं क्या सोच रहा था, मैं किस बारे में सोच रहा था। जिस वजह से अभी इतना तगड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। पर एक होती है ना कि वो कि आप कुछ बात पिछले कुछ सेकंड में आप जिस बात को बहुत डीपली सोच रहे थे, वो बात अब आप भूल गए हो। तो वो उसके बाद से मैंने 8-10 किलोमीटर का गाड़ी चलाई, तो 8-10 किलोमीटर में मेरे को एक बार भी याद नहीं आया कि मैं वो उस वक्त क्या सोच रहा, और मैं उस पूरी राइड में यही सोचता रहा कि मैं उस वक्त सोच क्या रहा था। ये नहीं कि मैं कोई नई थिंकिंग स्टार्ट कर दूँ या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोच दूँ, नहीं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं नई चीज़ सोच रहा हूँ तो मेरे एक दिमाग में वो थॉट चल रहा था कि मैं क्या सोच रहा था। तो मतलब ऐसा यूजुअली होता है, और ये ओवर थिंक करने की आदत ना कभी भाई साहब बहुत भयंकर नुकसान करवाएंगे मेरा। मतलब नहीं करना चाहिए वैसे, पर क्या करें, आदत पड़ गई है। अब तो बैठे बैठे ओवर थिंक करने लगते, फोन चार्ज करने जा रहे हैं फिर ओवर थिंक करने लगते, कोई एक अच्छी सी रील आ गई, कोई ऐसी अच्छी सी टून आ गई, उसमें देख के ओवर थिंक करने लग जाते। ओवर थिंक इतना करते हैं कि मतलब एक छोटी से छोटी नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ में हम इतना गहन विचार करते हैं, इतनी डीप मीनिंग में सोचते हैं, जैसे पता नहीं इससे कोई देश का भविष्य या फिर दुनिया का डेवलपमेंट इसी पे आधारित हो, पर वो होता नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर थिंक करने लग जाते।
ये हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक ओवरथिंक करने के बाद भी अगर हम कुछ चीज़ के फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद भी हमको लगता है कि अरे यार कुछ कमी लग रही है, कुछ तो ऊपर नीचे है, कुछ तो है। तो वो होता है, वैसे नहीं करना चाहिए। और ख़ास कर तो राइड करते वक्त ओवरथिंक ना करें प्लीज़। जान जोखिम में डाल के ओवरथिंक करना हमेशा मुश्किल, हालांकि ख़तरनाक होता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।